नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। श्रमिक जो भूमिहीन हैं उनको चिन्हित किया गया है। वहीं राहुल जी ने इनके लिए एक योजना बनाने को कहा है और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोले। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीएम जिस बीजेपी के उज्ज्वला योजना को लेकर बयान देते हैं, आज वही सीएम बघेल यूपी में जाकर महिलाओं को सिलेंडर और लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। आखिर इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। चुका है कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 2022 से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को 8,880 करोड़ और 57 लाख रुपए की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुरैना जिले के कैलारस में जल जीवन मिशन में मुरैना, जौरा, दिमनी, अंबाह, सुमावली और सबलगढ़ के लिए 527 करोड़ रुपए लागत की 445 नल जल योजनाएं और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की 353 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का भूमि पूजन भी किया। इसमें 178 करोड़ 87 लाख की लागत से कैलारस से जौरा, ब्याहा, पहाड़गढ़, मानपुर, पगारा मार्ग और 174 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए की लागत से 3 मार्ग पहाड़गढ़ से सहसरार बहाया मार्ग शामिल हैं। खेल परिसर और सभा मंच निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। वहीं 300 समूहों और ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं के लाभार्थियों को 7 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 2022 के अंत में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। इसी को लेकर लगातार योजनाएं शुरू है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 880 करोड़ 57 लाख रुपए की बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दी है। इसमें कई सड़क परियोजनाएं भी शामिल है और इसी के साथ कई राजमार्ग भी शामिल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र बताया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है ही नहीं, कांग्रेस अब खत्म होने की कगार पर खड़ी है। इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। वास्तव में ये क्या है कि कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में दो पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। उम्र में बड़े दोनों सिक्का फेंक के ही तय कर सकते हैं। संज्ञान में भी आया है राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जो बिक्री में राष्ट्रध्वज का उपयोग किया गया है, उसमें ध्वज संहिता का उल्लंघन में मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज कर उन पर कार्रवाई कर। जो सागर में आता है, यहां पर पुलिस को ये सूचना दी गई कि वो जो एक परंपरा है वहां पर घुमाने की,
रीच नाम की कोई परंपरा है, उसके तहत घोड़े पर बैठ के घुमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घुमाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि हमें लोग रोकेंगे। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पूरे गांव के अंदर जो भी उसको वहां के शब्दों में रीच कहते हो, बिन्नायकी कहते हो या जो भी कहते होंगे, उस परंपरा के तहत उसे घुमाया गया और घुमाने के बाद में बारात कटनी के लिए चली भी गई। ये घुमाने की और उसकी परंपरा नहीं है। लेकिन बारात चली जाने के बाद घर पे जो माता बहन थी या उनके बच्चे थे, उस दरमियान रात को कुछ युवकों ने पथराव जैसा किया, जिसकी रिपोर्ट आने पर उनके लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट डाली गई, उसके तहत 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहां पर स्थायी रूप से पुलिस अभी फिलहाल लगा दी गई की जा सकती है ये कि उन सब दंगाइयों को या जेल में बंद लोगों को स्थान देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे लोगों को शायद शहीद का दर्जा भी या क्रांतिकारी का दर्जा भी या इस दिशा में कोई और शब्द आता होगा वो मानते होंगे, पर जिन्हें हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही हो ऐसे संगीन अपराधों में जो व्यक्ति हैं, वो सूची देखी तो वास्तव में मैं तो हतप्रद कहूं या भयभीत कहूं हूं कि भर्ती पुलिस और रेडियो के लिए आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो अब भर्ती बढ़ा दी गई है, 6000 इसकी संख्या कर दी गई है। ये भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश में की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर हम मध्य प्रदेश के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास से दंडित 215 कैदी, जिसमें से 210 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, उनको रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये गणतंत्र दिवस पर रिहा हो जाएंगे। ये बंदी जो शेष सजा इनकी बची थी उनके अच्छे आचरण के कारण माफ की गई है, परंतु बलात्कार पॉक्सो एक्ट इस तरह के जो हैं वो इसमें नहीं छोड़े गए हैं। मैं रिहा होने वाले सभी बंधुओं से, भगिनियों से अपील करता हूं कि रिहाई के बाद अपराध से विरत रहकर अपने परिवार और समाज को पुनः स्थापित करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं और शहरी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। श्रमिक जो भूमिहीन हैं उनको चिन्हित किया गया है और जल्द ही राहुल जी ने इनके लिए एक योजना बनाने का फैसला भी लिया है। इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। अमेजन पर राष्ट्रीय ध्वज छपे जूते और कपड़े बेचे जा रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और ये असहनीय है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना और राष्ट्र के अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ध्वज संहिता का उल्लंघन प्रतीत हुआ है। अमेजोन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस और संस्था पर मध्य प्रदेश में एफआईआर के लिए डीजीपी को कहा गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी पुलिस फोर्स ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया। नक्सली की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। मौके से पुलिस को नक्सली बैनर, दवाइयां, 3 किलो का आईडी कुकर बम और एक भरमार बंदूक पिट्ठू, नक्सली साहित्य और कई दैनिक सामान बरामद हुए हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला उन्होंने बोला। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीएम जिस बीजेपी के उज्ज्वला योजना को लेकर बयान देते हैं, आज वही सीएम बघेल यूपी में जाकर महिलाओं को सिलेंडर और लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। हो चुका है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादे करती जा रही है। जो वादे कर रहे हैं इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते 3 साल में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हुई थी कि अचानक उनके मन में ख्याल आया। और जो घोषणा योजनाएं छत्तीसगढ़ में चली थी, गैस सिलेंडर की बात तो छोड़ें, हमने जिन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में शुरू किया था, मोबाइल का वितरण का काम बच्चों के लिए किया था, इसको कॉलेज वाले बच्चों के लिए लैपटॉप देने की बात कही थी, उसका कांग्रेस ने पूरे समय विरोध किया। और आज वही कांग्रेस, वही भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाके मोबाइल फ़ोन बांटने की बात हो रही है, लैपटॉप बांटने की बात हो रही है, जिसका यहाँ विरोध किए थे वहाँ उसका समर्थन कर रहे थे। ये दोहरी नीति है कि जहाँ जैसे सुविधा है उस प्रकार की बात कहा जाए और उसमें राजनीतिक दृष्टि से वोट की राजनीति के लिए कुछ भी कहा जाए। तो ये मैं देख रहा हूँ, इसका कोई बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में जारी किए। आज वो जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस सरकार, और जन घोषणा पत्र के वादे से जो आज प्रिंटेड रिकॉर्ड में है उससे मुकरने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 लाख नागरिकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो कह रहे हैं नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी तो गांव-गांव में हम भी बेरोजगार करके 20 लाख लोगों के फॉर्म कहाँ भराए गए? और उस फॉर्म भराते समय वादा किया गया और घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया। आज जब सरकार आ गई 3 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये घोषणा नहीं था, इसको हमने इनका स्वीकार नहीं करते। वैसे ही दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि पंचायत में प्रस्ताव लेकर फिर शराबबंदी की बात करेंगे। क्या जन घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि पंचायत से प्रस्ताव लेकर भेजो, सरपंच वहाँ प्रस्ताव भेजे और उसके बाद शराबबंदी करेंगे? आज गली गली में शराब बेचने का काम हो रहा है। तो ये सरकार जितने भी वादे किए थे वो झूठे वादे थे। आज पूरे देश में हर घर पहुँचाने का काम हुआ। तो यहाँ नहीं पूछते भूपेश जी कि हिंदू के घर लग रहा है कि मुसलमान के घर में 7 अरब रुपया की योजना जल जीवन मिशन में यदि खर्चा हो रहा है तो हिंदू बस्ती में नहीं लगता, मुसलमान बस्ती में नहीं लगता। जनधन के खाते खोल के 40 करोड़ लोगों के खाते यदि खुल जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों लोगों को 5 लाख तक के इलाज की योजना बनती है। गांव-गांव में विद्युतीकरण का काम होता है और किसानों के खाते में 6000 रुपये जमा होता है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनती। प्रधानमंत्री आवास 11 लाख, भूपेश बघेल ने इतना बड़ा अपराध किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में 11 लाख जो आवास बनाना था, वो 11 लाख आवास को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि इनकी आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से इनके पास 40% राशि नहीं है। और आज 11 लाख आवास यानी करीब 11 से 12,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ में किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, दलित वर्ग को मिलना था, वो नहीं मिला। उनकी चिंता करें। हिंदू मुसलमान की बात करना बंद। पूरे देश में इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और आज ये लगता है कि ये वोट की राजनीति से या हिंदू की राजनीति से हटकर या बीजेपी या शिवसेना की राजनीति से हटकर देश के लिए सबसे बड़ी बात रही कि करोड़ों 140 करोड़ जनता के सम्मान, मान और मर्यादा की रक्षा यदि होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी को। एमपी के शिप्रा शुद्धिकरण के बाद साधु संतों ने उज्जैन के सप्तसागर की सफाई के लिए धरना दे रखा है। आज धरने को समर्थन देने के लिए बीजेपी विधायक पारस उज्जैन पहुंचे और धरने में शामिल हुए। बीजेपी विधायक पारस उज्जैन का कहना है कि रामदल अखाड़ा द्वारा गौरथन सागर की अतिक्रमण मुक्त करने के साथ सप्तसागराओं को उनकी सफाई के लिए धरना दिया जा रहा है। इस धरने में उज्जैन उत्तर की जनता भी शामिल हुई है। देखा जाए तो उज्जैन के इतिहास में सप्तसागर का काफी महत्व है और इस पर हुए अतिक्रमण हटने से काफी महत्व बढ़ जाएगा।
जो एक शहर की जनता के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर कई पर्यटक भी आते हैं। अभी महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास कार्य चल रहा है, ऐसे में सप्तसागर का भी विकास किया जाना चाहिए, तो पर्यटकों को सप्तसागर का दर्शन करने में सुविधा होगी। दल अखाड़ा परिषद द्वारा हमला उठा जिस गोल्डन सागर वास्तविक बहुत सप्त सागरों का महत्व है, गोल्डन का भी बहुत महत्व है। मैं समझता हूँ इसमें समर्थन कर उज्जैन की जनता की भी मैं कहता हूँ कि जो इन्हें बिठाया इस बुरा सरकार भोपाल भी बात मुख्यमंत्री जी करेंगे। उम्मीद है वो बिड़ा समाज ने उठाया है, इसमें निष्सफलता मिलेगी और साथ में किसी का भी अतिक्रमण हो का अतिक्रमण हटाकर एक तरीके से सप्त सागर का महत्व जो पहले था वो वापस लाना चाहिए। यदि गंदा पानी मिलता है तो उसको अलग करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी उज्जैन नगरी है जो धार्मिक नगरी है। हमारे महाकाल का भी जो विकास हो रहा है उसी पैटर्न पे यदि इधर का भी सप्त सागर का विकास होता है तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों को जो पर्यटक लोग आएंगे उनको भी यहाँ दर्शन करने का महत्व मिलेगा। इसलिए जो बीड़ा इन्हें उठाया है उस बीड़े के भारतीय जनता पार्टी नगर और पूरी जिले के हम लोग साथ में हैं। हम चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट BA.2 की 21 मरीजों की पुष्टि हुई है। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की लैब ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की 21 मरीजों की पहचान की है। आपको बता संक्रमण मिला है। लंग्स इन्वॉल्वमेंट 35 से 40% तक है और संक्रमित होने वाले 21 मरीजों में 1 महीने, 2 महीने, 7 साल, 10 साल और 17 साल के बच्चे भी शामिल हैं। सबसे अधिक उम्र वाले मरीज की उम्र 86 साल है। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज लगवाई उनमें संक्रमण का स्तर कम मिला है। दोनों डोज लगवाने वालों के फेफड़े ज्यादा संक्रमित नहीं हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी की एक वानगी देखने को मिली है, जहां पर अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में लैब में ओमिक्रॉन के 21 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 वेरिएंट जो है उसके 21 मरीजों की पुष्टि हुई है। 21 मरीज नए वेरिएंट के मिले हैं और उसके बाद जो संक्रमण है वो भी लगातार फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि संक्रमण दर जो है उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट 35 से 40% तक है। संक्रमित होने वाले मरीजों में 1 महीने, 2 महीने, 7 साल, 10 साल और 17 साल के बच्चे शामिल हैं। यानी कि ये जो प्रभाव है वो ज्यादा बच्चों में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे अधिक उम्र वाला जो मरीज है वो 86 साल का है। MP के उज्जैन में एसिड से भरा टैंकर बिरला ग्राम ब्रिज पर पलट गया। आपको बता दें कि रात में एसिड भरकर टैंकर मुंबई की ओर जा रहा था, तभी अचानक से नागदा में न्यू ओवरब्रिज पर पलटे टैंकर के साथ ये हादसा हो गया। ये तो गनीमत रही थी कि टैंकर नहीं फटा, नहीं तो भारी मात्रा में एसिड का रिसाव हो सकता था। इसमें जो चौंकाने वाली बात वो ये रही कि टैंकर चालक को खुद को नहीं पता था कि इस टैंकर में एसिड है। मामले की सूचना मिलते ही बिड़ला ग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और एसिड से भरे टैंकर को जब्त किया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन टैंकर की पलटी खाने से एसिड भी रोड के ऊपर गिर चुका है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये खबर है, जहां पर एसिड जो है वो एक ट्रक में भरकर, एक टैंकर में भरकर लेकर जाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को खुद नहीं मालूम था, लेकिन रास्ते में अचानक हादसा हुआ और वो टैंकर पलटा। उसके बाद साफ हुआ कि उसमें एसिड था। हालांकि जानमाल की हानि नहीं हुई है और किसी भी तरीके का कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का ये मामला है उसमें अब प्रशासन पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। को बता दें कि टैंकर चालक को खुद भी ये नहीं पता था कि इस टैंकर में एसिड भरा है। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही बिड़ला ग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी के साथ आपको बता दें कि एसिड से भरे टैंकर को भी जब्त कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना के 4,509 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की संक्रमण दर 9.88 पर पहुंच गई है। करीब 10 दिन बाद ऐसा हुआ है कि संक्रमण दर 10 से नीचे पहुंची हो। एक दिन में 19 मरीजों की मौत हो गई है। तीसरी लहर में यह सबसे बड़ा नुकसान है। पिछले एक महीने में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी मौत नहीं हुई थी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 45,626 सैंपल लिए थे। इस दौरान 4,509 नए मरीज मिले। 5,406 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,074 रह गई है। जिन 19 लोगों की मौत हुई उनमें से 4 रायपुर और दुर्ग जिलों से थे और 3 मरीज जांजगीर चांपा के और एक मरीज राजनांदगांव, बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, कोरिया, जशपुर और बस्तर का निवासी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश के अनुसार 4 दिन तक इसी तरह ठंड रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान नीचे जा सकता है। बुंदेलखंड, महाकौशल और बघेलखंड में तापमान 3 से 5 डिग्री और इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिमी इलाके जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, चंबल में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।